हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। मैं वरुण महाजन, आपका और अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पीसीएम वॉरियर, उस पर आपका स्वागत करता हूं। मैंने बताया है कि भाई इस चैनल पर आपको हर रोज फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की एक वीडियो मिलेगी कम से कम, जिसका कंटेंट क्या होगा, बेहतरीन होगा। ठीक है, तो आज हम केमिस्ट्री का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल। ठीक है, तो मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट अच्छी तरह पिछली वीडियो में पूरा समझा दिया था कि भाई मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसके कौन से फॉर्मूले होते हैं। आज वो फॉर्मूले को यूज कर हम इसके कुछ अच्छे क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल करेंगे जो आपके जेई के एग्जाम में भी आए हैं, वो भी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ऊपर लिख लो पहले हेडिंग, मोल क्या होगा, कॉन्सेप्ट। तो अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको फॉर्मूले याद होंगे कि भाई कौन से फॉर्मूले हम यूज करेंगे। तो मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट का, मान लो नंबर ऑफ मोल्स का है ना। पिछली वीडियो में हमने निकाला था नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है सर, गिवन मास अपॉन क्या होता था, मोलिक्यूलर मास है ना, मोलिक्यूलर मास या एटॉमिक क्या होता था सर, मास होता था। ठीक है, उसके बाद इक्वल टू क्या होता था, मान लो आपका नंबर ऑफ पार्टिकल इन सब्सटेंस अपॉन क्या होता था, एवोगैड्रो नंबर होता था। ठीक है, उसके बाद सर लास्ट क्या होता था, लास्ट होता था कि भाई मान लो गिवन वॉल्यूम ऑफ ए गैस होगा या सब्सटेंस ऑफ ए सब्सटेंस हो गया, मतलब जो भी सब्सटेंस आपको गिवन है अपॉन क्या होता था सर, मोलर क्या होता था, वॉल्यूम होता था। ठीक है, तो ये फॉर्मूले यूज करके आज हम क्वेश्चन करेंगे। तो मैंने बताया था कि भाई इसका मतलब क्या होता है कि ये वाली वैल्यू इसके बराबर है, मतलब इसको इसके साथ भी यूज कर सकते हैं, इसको इसके साथ भी यूज कर सकते हैं, इसको इसके साथ भी यूज कर सकते हैं, या दोनों फॉर्मूले को इकट्ठा यूज कर सकते हैं, या इन दोनों को भी इकट्ठा यूज कर सकते हैं, इन दोनों को भी क्या कर सकते हैं, इकट्ठा यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, मतलब ये सभी एक दूसरे के बराबर है, तो इसका मतलब कोई भी दो रिलेशन हम क्या कर सकते हैं, यूज। इसके मैंने एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाई थी, वहां से भी आपको क्लियर हुआ होगा कि भाई कोई भी दो मान लो हम रिलेशन उठाकर उनमें से एक ही वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। सर ऐसे कुछ नहीं समझ आ रहा, जो भी आप बोल रहे हो कोई बात नहीं, क्वेश्चन करते हैं फिर आपको समझ आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखो, मान लो विच ऑफ द फॉलोइंग will have largest number of atom। ठीक है, तो फर्स्ट आपका दिया है 1 ग्राम ऑफ AU है ना। AU का एटॉमिक मास शायद आपको पता हो, नहीं पता तो लिख लो, सोडियम। 1 ग्राम ऑफ क्या है आपका, 1 ग्राम ऑफ सोडियम, जिसका मास आपको पता ही होगा ना 23 होता है। उसके बाद तीसरा आपको दिया है 1 मान लो ग्राम ऑफ क्या दिया है, लिथियम दिया है। तो लिथियम का भी मास आपको पता ही होगा कितना होता था, 7 होता था। चौथा आपको दिया है 1 ग्राम ऑफ क्या दिया है, क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन के एक एटम का मास कितना होता है सर, मुझे पता है 35 पॉइंट क्या होता है, 5 होता है। ठीक है, तो अब इसमें क्वेश्चन में से मान लो पहले क्वेश्चन पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम, मतलब जो मैंने कंपाउंड लिखे हैं इसमें से सबसे ज्यादा एटम किसमें होंगे वो मुझे क्या करने हैं, शो करने हैं। तो मैंने आपको समझाया था कि भाई पहले तो ढूंढो कि वो किन किन का वो रिलेशन आपसे पूछ रहा है ना। मान लो ये जो फॉर्मूले लिखे हैं ये कैसे मैं अप्लाई करूंगा, पहले तो क्वेश्चन से समझ आएगा कि कौन सा फॉर्मूला किसके साथ मैंने क्या करना है, कंपेयर करना है या इक्वेट करना है। ठीक है, तो सर क्या बोल रहे हो, जैसे एग्जांपल के तौर पर सबसे पहले वो आपसे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ क्या पूछ रहा है, एटम पूछ रहा है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एटम वाला तो हमेशा फॉर्मूला आएगा ही आएगा। तो इसका मतलब सर नंबर ऑफ एटम वाला कौन सा है, ये वाला है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल। तो मैंने बताया था कि भाई पार्टिकल क्या हो सकते हैं, एटम भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। तो जो वाले पार्टिकल होंगे वो वाले हम क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो भाई सिंपल सी बात है सर, एक रिलेशन तो ये यूज होगा कि भाई नंबर ऑफ, मेरे को पता है सर पहले गोल्ड है, तो गोल्ड तो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो नंबर ऑफ क्या होगा, मान लो एटम ऑफ क्या होगा आपका, गोल्ड होगा, AU अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो एवोगैड्रो नंबर को सर Na भी कहते हैं, वैसे तो उसकी वैल्यू होती है सर कितनी, Na इज इक्वल टू 6.022 × 10⁻23 क्या होती है
वैल्यू होती है। ठीक है, तो चलो हम Na लिखते हैं इज इक्वल टू, तो सर मेरे को एक बात तो समझ आ गई कि नंबर ऑफ एटम निकालने हैं तो नंबर ऑफ एटम वाला रिलेशन यूज करना है। दूसरा किसके साथ यूज करना है, देखो आप यहां से समझ आएगा, आपको बोला कि भाई किसमें एटम निकालने हैं, 1 ग्राम ऑफ Au मतलब गोल्ड, 1 ग्राम गोल्ड में के निकालने हैं, एटम निकालने हैं। तो मेरे को पता लग गया सर कि भाई एटम की बात कर रहा है और साथ के साथ मास की बात कर रहा है। तो मास, सर मास वाला रिलेशन कौन सा है, ये वाला रिलेशन है। ऐसे क्वेश्चन को समझना कि किन दो मान लो रिलेशन या किन दो मान लो क्वांटिटीज को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो भी सिंपल सी बात है, इसकी बात कर रहा है तो यहाँ पे ये वाला रिलेशन लिख दो, गिवन मास हो गया सर, गिवन मास अपॉन क्या हो गया, मतलब मोलर मास या एटॉमिक मास, वो तो डिपेंड करेगा किसकी बात कर रहा है, एटम की कर रहा है। एटम होगा तो सर एटॉमिक क्या होता है, मास होता है। अगर मॉलिक्यूल होता तो फिर मॉलिक्यूलर क्या होना था, मास होना था। बस ये रिलेशन यूज करना है। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो सर मेरे को पता है नंबर ऑफ एटम निकालने हैं, वो बोल रहा है किसमें ज्यादा एटम है। सर इसको एवोगाड्रो नंबर ही रहने देते हैं, हम इसकी टर्म में क्वेश्चन निकाल देते हैं ना। हमें तो पूछ रहा है कि भाई किसमें सबसे ज्यादा एटम है, हमें ये थोड़ा ना पूछ रहा है कि इसका भी आंसर निकालो, इसका भी निकालो, इसका भी निकालो, इसका भी निकालो। हम सिर्फ यहां से करेंगे नंबर ऑफ एटम की मान लो वैल्यू निकालेंगे। तो चलो निकालते हैं कि भाई नंबर ऑफ एटम ऑफ क्या होगा सर, Au जो होता है सर मेरे को पता है कि भाई ये इधर डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई गिवन मास, क्वेश्चन में दिया है सर, हाँ दिया है 1 ग्राम क्या दिया है, गिवन मास दिया है। एटॉमिक मास सर मैंने लिख दिया यहाँ पे, बट आपको याद भी होना चाहिए ना। मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि भाई ज्यादातर कौन से मास आपको याद होने चाहिए, उसका मैंने एक टेबल बनाया था। उतने मास कम से कम आपको क्या होने चाहिए, याद। कई बार क्वेश्चन में गिवन होता है, कई बार क्वेश्चन में गिवन नहीं भी होता। ठीक है, तो सर मेरे को पता है यहाँ पर तो गिवन है 197 आ गया। उसके बाद सर मेरे को पता था Na इधर डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई, तो इधर क्या आ गया सर, Na आ गया। तो इसका मतलब सर पहला तो आ गया कि भाई 197 इंटू क्या आ गया, Na आ गया। तो मेरे को पता लग गया कि भाई नंबर ऑफ एटम Au के कितने हो गए सर, Na/97। तो इसका मतलब पहले का आंसर इधर लिख लेते हैं कि सर Na अपॉन क्या हो गया 197। मैं इसे सॉल्व नहीं करता, मैं इसे किसकी टर्म में निकालूंगा, इसकी टर्म में निकालूंगा। यहां से मेरे को समझ आ जाएगा कि किसके एटम ज्यादा किसके एटम क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, तो अगर आपको मान लो सॉल्व करना हो तो यहाँ पे उसकी वैल्यू भरो है ना, इसकी वैल्यू भरो और इसको डिवाइड करो, वहां से आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बट मेरे को चाहिए कि किसके ज्यादा नंबर ऑफ एटम है, तो इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा। चलो आगे लिखते हैं कि सर मेरे को समझ आ गया कि भाई पहले का तो निकल गया गोल्ड का, अब किसकी बात कर रहा है, आगे पढ़ो। 1 ग्राम ऑफ सोडियम, तो सर सोडियम में भी क्या होता है सर, मेरे को पता है कि सोडियम में भी कितने एटम ही होते हैं, मॉलिक्यूल थोड़ा ना होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ एटम ऑफ सोडियम आएगा अपॉन एवोगाड्रो नंबर तो आएगा ही, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एटम ऑफ सोडियम सर कितने होंगे, यहां से निकल जाएंगे। तो सर गिवन मास फिर से 1 ग्राम ही दी है, एटॉमिक मास सोडियम का कितना होता है 23। तो मेरे को पता है एवोगाड्रो नंबर उधर मल्टीप्लाई, इसका मतलब सर दूसरे का आंसर भी निकल गया, क्या होगा Na अपॉन कितना होगा 23 होगा। ठीक है, तो सर ये भी मेरे को समझ आ गया। उसके बाद तीसरी की बात करते हैं कि भाई तीसरे में कितने हैं, है ना, ये बात तो समझ आ रही है। ये इधर डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू गिवन मास की जो क्वेश्चन में गिवन होती है वो 1 आ गई। एटॉमिक मास मतलब इसका जो एटम का मास होता है सर वो 23, Na इधर डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई, ये आपके नंबर ऑफ एटम आ गए सोडियम में जितने भी क्या होंगे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, 1 ग्राम में जितने प्रेजेंट होंगे। ठीक है सर, मुझे पता लग गया। अब तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। सर फिर से आ गया लिथियम, तो लिथियम भी तो सर एटॉमिक फॉर्म में ही होता है, तो इसका मतलब एटम ऑफ लिथियम हो जाएगा गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो इसका मास भी आपको एक ही गिवन है, अगर कुछ और गिवन होता 3, 4, 5 वो यहाँ पे भरना था, है ना। तो यहाँ पे एक ही गिवन है तो एक लिखते हैं। तो लिथियम का सर कितना होता है 7 होता है, Na इधर डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई, बार बार बोल रही हो, तो इसका मतलब नंबर ऑफ एटम ऑफ क्या हो गया सर, लिथियम भी मेरे को पता चल गया, तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं। कितना हो गया सर तीसरे क्वेश्चन का आंसर, मान लो आपका आ गया Na अपॉन कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, मान लो तीनों के नंबर ऑफ एटम आ गए, पहले के, दूसरे के, तीसरे के। अगर क्वेश्चन निकालना चाहते हो तो यहाँ पे Na की वैल्यू पुट करके मतलब डिवाइड करके हम नंबर ऑफ एटम निकाल भी सकते हैं। ठीक है, तो मैं तो कह रहा हूं कि भाई हमने कंपैरिजन करना है। ठीक है, तो चलो मान लो अगली बात करते हैं लास्ट वाले की। तो सर लास्ट वाले में क्या है, लास्ट वाले को देख लेते हैं। ठीक है, तो लास्ट वाला पढ़ो क्या लिखा है, 1 ग्राम ऑफ Cl2। तो सर Cl2 तो मॉलिक्यूल होता है, एटम नहीं होता। तो सर मेरे को पता है कि अगर मॉलिक्यूल होता है तो यहाँ पे एटम नहीं निकलेगा। आपने बताया था पिछली वीडियो में कि यहाँ पर जो भी वो मान लो जो आपको क्वेश्चन में गिवन है उसकी टर्म में ही आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। सब्सटेंस मान लो ये एटम फॉर्म में गिवन था, ये मॉलिक्यूल फॉर्म में गिवन है, तो सर इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आएंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ Cl2, तो मेरे को पता है सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CO2 किसके बराबर होगा, Cl2 किसके बराबर होगा सर, इधर गिवन मास ऑफ Cl2
Cl2 होगा। गिवन मास सर जो क्वेश्चन में गिवन है वो तो एक ही दिया है, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास की जगह पे यहाँ पे सर वैसे क्या आना था, मॉलिक्यूलर मास आना था, क्योंकि इसका क्या होता है सर, मॉलिक्यूल का क्या होता है, मास होता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल एक एटम का मास सर मुझे पता है इतना होता है, तो क्लोरीन में कितने एटम है, 2 एटम है, तो फिर 2 का मास कितना होगा, 2 इंटू 35 पॉइंट क्या होगा 5, इसका मतलब कितना हो गया सर 71 अपॉन 71 हो गया। एवोगाड्रो नंबर इधर डिवाइड, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो सर मेरे को पता चल गया कि भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ Cl2 कितने होंगे, वो होंगे सर आपके कितने, Na अपॉन क्या हो गया सर 71, ये तो आगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो ध्यान से समझो कि उसने क्वेश्चन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं पूछा, उसने क्या पूछा है कि भाई नंबर ऑफ एटम, मतलब किस में नंबर ऑफ एटम क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो सर मुझे को पता है कि अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मेरे को पता लगे इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, तो फिर एटम निकाल लेते हैं। मुझे पता सर एक मॉलिक्यूल ऑफ Cl2 हैज एटम, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं सर, 2 ही होते हैं। क्लोरीन के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम, Cl2, मतलब एक क्लोरीन, मान लो Cl होता है, Cl2 लिखा है, इसका मतलब 2 एटम होंगे एक क्लोरीन के। तो एक मॉलिक्यूल में सर कितने एटम है, 2 क्या है, एटम है। तो मेरे को पता है सर मॉलिक्यूल कितने आए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ Cl2 इतने आए। तो फिर सिंपल सी बात है Na अपॉन मान लो 71 ऑफ क्या होगा, मान लो मॉलिक्यूल है ना, मॉलिक्यूल ऑफ क्या होगा Cl2 हैज एटम। तो सर कितने एटम होंगे, ये भी मेरे को समझ आता है कि अगर एक से ये वैल्यू ज्यादा हो, यूनिटरी मेथड, ये इधर जाके क्या हो जाता है मल्टीप्लाई। तो मेरे को कैसे पता कि ये ज्यादा है, क्योंकि सर एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू 10⁻23, तो इसका मतलब बड़ा नंबर है। तो सिंपल सी बात है, इनकी डिवीजन क्या आएगी, एक से ज्यादा ही आएगी। तो ये वाला इससे बड़ा है, तो ये वाली इधर क्या होती है मल्टीप्लाई, 2 इंटू Na अपॉन कितना हो जाता है 71 हो जाता है। तो भी सिंपल सी बात है सर, Na अपॉन आ रहा है सभी, तो इसको भी Na अपॉन लिख लेते हैं 35.5। तो इसका मतलब सर इसका आंसर आया Na अपॉन 35.5 आया। तो अगर चौथे का लिखें तो सर मेरे को पता लग गया कि भाई Na अपॉन कितना आया, 35.5 आया। तो यहां से मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। अब आपका थोड़ा सा यहाँ पे क्या लगाना है, मान लो थोड़ा सा दिमाग यूज करना है। तो मेरे को पता है सर कि भाई हमने पढ़ा है छोटी क्लासेस में कि जब भी कभी नीचे वाली वैल्यू बड़ी होती है तो उस रेशियो का आंसर क्या आता है, छोटा आता है। तो भी सिंपल सी बात है, जो सबसे छोटा होगा नीचे उसका आंसर क्या आएगा, सबसे बड़ा आएगा। तो सिंपल सी बात है सर, सबसे छोटे वाला नंबर ढूंढते हैं, तो 7 सबसे छोटा है। तो इसका मतलब इसमें क्या होंगे, सबसे ज्यादा क्या होंगे सर, एटम होंगे ना। लार्जेस्ट एटम किसमें प्रेजेंट होंगे सर, एवोगाड्रो मतलब इसमें लिथियम। ये तीसरा किसका आंसर था, लिथियम वाला। तो लिथियम वाले में सबसे ज्यादा क्या होंगे, एटम होंगे, बाकियों में क्या होंगे, इससे कम क्या होंगे, एटम होंगे। तो मेरे को उल्टा क्वेश्चन भी पूछ सकता था, यहाँ से सबसे ज्यादा पूछा है। अगर पूछता कि भाई सबसे कम किसमें एटम है, तो सिंपल सी बात है सर, जब छोटा नंबर होगा उसकी वैल्यू सबसे बड़ी, जब सबसे बड़ा नंबर होगा उसकी वैल्यू सबसे छोटी। तो सिंपल सी बात है सर, ये वाला क्या होगा, सबसे कम वाला ना, ये सबसे बड़ी वैल्यू है। ये क्या होगा सर, मान लो सबसे लोएस्ट एटम वाला क्या होगा, मान लो पार्टिकल होगा या मान लो सब्सटेंस होगा। ये सबसे लार्जेस्ट वाला क्या होगा, सब्सटेंस होगा। ऐसे हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, किसके, मोल कॉन्सेप्ट के क्या होंगे, क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन उतारो, फिर अगला टाइप का क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। चलो आपने निकाल ही लिया होगा क्वेश्चन, उसके बाद अगली बात करते हैं कि भाई अगले क्वेश्चन की, कि भाई कौन कौन सा इसमें क्या करेंगे, मान लो अगले क्वेश्चन हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि भाई अगले क्वेश्चन कौन कौन से है। ठीक है, लिखो जल्दी जल्दी, उसके अगला क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस इन 65.6 माइक्रोग्राम ऑफ क्या होगा, कार्बन 12 है ना, कार्बन 12 लिख लो। ठीक है, कार्बन 12। ठीक है, तो ये आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है। तो सर ये भी सिंपल ये निकाल ही सकते हैं। क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस इन इतने, मान लो क्या है कि भाई कार्बन 12। ठीक है, तो सिंपल सी बात है सर, मेरे को पता है कि भाई जब भी कभी मेरे को क्वेश्चन आए मैं यहाँ पे जाऊंगा सबसे पहले। मेरे को ये समझ आना चाहिए किस किस का रिलेशन पूछ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स। तो इसका मतलब सबसे पहले सर मैं क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ मोल्स लिखूंगा इज इक्वल टू, मेरे को पता है सर, मेरे को और क्या दिया है, ये दिया है। तो ये क्या है सर, मास है, ग्राम क्या होता है, मास होता है। तो सिंपल सी बात है, ये क्या होगा, ग्राम होगा। तो यहाँ पे फिर किसका रिलेशन आएगा सर, गिवन मास अपॉन क्या आएगा,
एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। तो मुझे पता है सर कार्बन जो होता है वो एटम होता है, तो फिर नीचे क्या आएगा, एटॉमिक मास आएगा। तो ये आ गया। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, गिवन मास। गिवन मास सर आपको कितना दिया, 65.6 है ना। माइक्रो का मतलब सर मुझे पता है 10⁻⁻6 होता है अपॉन एटॉमिक मास। एटॉमिक मास किसकी बात कर रहा है सर, कार्बन 12। तो कार्बन 12 का एटॉमिक मास कितना होता है सर, 12 क्या होता है, एटॉमिक मास होता है ना। ग्राम एटॉमिक मास की बात कर रहा है, तो यहां पर सर क्या होगा, ग्राम एटॉमिक मास, 12 ग्राम क्या होगा, कार्बन का क्या होगा, मास होगा। तो सर इसको सॉल्व करना है बस। तो अगर सॉल्व करें तो नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या हो गया, मान लो 12 का टेबल, 12 5 जा कितना होता है 60, 56 हो गया पॉइंट। तो मतलब 12 कितना, 12 4 जा कितना होता है, मान लो 48 होता है, 48 80 हो गया। तो 12 कितना हो गया, 6 जा ना, 12 6 जा हो गया। तो 10⁻⁻ क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये आपके नंबर ऑफ क्या निकल गए, मोल निकल गए। ये उसका क्या है, आंसर है। ठीक है, तो ये अगले क्वेश्चन का आंसर हो गया कि भाई अगला क्वेश्चन कैसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सर हमें समझ आ गया। जल्दी जल्दी इसको उतारो, फिर इसके अगले क्वेश्चन की क्या करें, बात करें। चलो आपने उतार ही लिया होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भाई कौन सा क्वेश्चन हम करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन लिखो जल्दी जल्दी, फिर उसको सॉल्व करते हैं। लिखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन Na2CO3। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ईच एटम, है ना, नंबर ऑफ ईच एटम्स प्रेजेंट इन Na2, प्रेजेंट इन, ठीक है, कितना सर, निकाल लें इसको अच्छी तरह से, 5.3 है ना, 5.3 ग्राम ऑफ क्या होगा, Na2CO क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, तो मतलब क्या पूछ रहा है सर, क्वेश्चन पढ़ो जल्दी जल्दी, फिर उसकी बात करते हैं। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ ईच एटम प्रेजेंट इन 5.3 ग्राम ऑफ क्या होगा, सोडियम क्लोराइड। क्या मतलब सर क्वेश्चन का, उसने पूछा है कि भाई इसमें जितने भी एटम है, जितने भी एटम प्रेजेंट है इस मॉलिक्यूल में, सबके नंबर ऑफ एटम निकालो कि कितने नंबर ऑफ एटम क्या होंगे प्रेजेंट। सर क्या बोल रहे हो, एक बार फिर से रिपीट करो। यहाँ पे जैसे सोडियम है ना, ये तो पूरा मॉलिक्यूल है, इसे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। यहाँ पे सोडियम है, तो सोडियम के सर नंबर ऑफ एटम निकालने हैं। दूसरा यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के नंबर ऑफ एटम निकालने हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम निकालने हैं कि इस मॉलिक्यूल में कितने होंगे। तो सर यहाँ पे मान लो अगर एटम निकालने हैं, तो मेरे को तो सर क्या किसकी बात कर रहा है, मॉलिक्यूल की बात कर रहा है। ये तो मॉलिक्यूल गिवन है, तो क्यों ना पहले सर मेरे को पता है कि भाई यहाँ से नंबर ऑफ पार्टिकल में मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, तो मॉलिक्यूल से हम क्या निकाल लेंगे, एटम निकाल लेंगे। क्योंकि मेरे को पता सर ये पूरा मॉलिक्यूल होता है, तो मेरे को पता कि अगर मॉलिक्यूल है तो फिर सिंपल सी बात है कि भाई मॉलिक्यूल ही निकलेगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है तो पहले तो मॉलिक्यूल निकलेगा, फिर मॉलिक्यूल से हम क्या निकाल लेंगे, एटम निकाल लेंगे। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। सर किस किस का रिलेशन यूज कर रहा है, मेरे को पता है इसकी बात कर रहा है, और उसके बाद क्या कर रहा है, नंबर ऑफ एटम निकालने हैं, एटम मतलब पार्टिकल निकालने हैं, तो इसकी बात कर रहा है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं सर, गिवन मास होगा अपॉन क्या हो गया, मान लो मॉलिक्यूलर मास होगा सर, मॉलिक्यूल है अपॉन क्या होगा, नंबर ऑफ, अब निकलेगा क्या, एटम डायरेक्टली नहीं निकलेंगे, क्योंकि सबसे पहले सर मेरे को इस मॉलिक्यूल की वैल्यू पता चलेगी, उसके बाद इसमें मैं क्या निकालूंगा, एटम। तो नंबर ऑफ क्या हो गया सर, मॉलिक्यूल हो गया कि भाई सोडियम है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ क्या होगा, Na2CO3। मान लो Na2CO3 में कितने क्या है, मॉलिक्यूल है, अपॉन क्या हो जाएगा सर इसका, मान लो क्या है, एवोगाड्रो नंबर, तो इसको लिख दो सर, एवोगाड्रो नंबर Na लिख दो। ठीक है, तो अब Na की वैल्यू हम भर सकते हैं, क्योंकि अब एक ही क्वेश्चन क्या करना है, सोल्व करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, हर एक एटम की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो सर पढ़ते हैं, मेरे को पता है सर इसका मान लो मॉलिक्यूलर गिवन मास कितना दी है, 5.3 मॉलिक्यूलर मास, तो ये जहां से निकलेगा, तो सोडियम का सर एक एटम का कितना होता है 23, तो मेरे को पता है कितने एटम है 2। उसके बाद सर कार्बन कितना होता है सर 12 हो गया, कार्बन कितना होता है 12। एक ऑक्सीजन का सर कितना होता है 16, तो कितने ऑक्सीजन है सर 3 क्या है, ऑक्सीजन है। तो सर इसको प्लस करते हैं, 46 हो गया, 12 हो गया, 48 हो गया। तो सर इसको प्लस करेंगे इसमें, तो कितने हो गए सर 50 और 60 और मतलब 40, 100 कितने हो गए सर 6 हो गए, 106 ही हो गए, 60 और 40 100 मतलब 100 हो गया, तो 106 हो गए। तो सर इसका मतलब 106 आ गया यहाँ पे। तो मेरे को पता है सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इधर ही रहने देते हैं, एवोगाड्रो नंबर इधर डिवाइड हो रहे हैं, उधर जाके मल्टीप्लाई, तो एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू भर देते हैं 6.022 into 10⁻23 इज इक्वल टू क्या बच गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। किसके मॉलिक्यूल निकले सर, Na2CO3 के क्या निकल गए मॉलिक्यूल। तो सर मेरे
को पता है कि भाई अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो मैं इसको अप्रोक्सीमेट करता हूँ ना, इतनी बड़ी वैल्यू मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, इसको अप्रोक्सीमेट करते हैं तो मेरे को पता सर इसको लगभग मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 लिख सकता हूँ, इतना ज्यादा थोड़ा ना, 6.0 है तो सिंपल सी बात है 6 लिख सकता हूँ। 6 को इसके साथ क्या कराओ, मल्टीप्लाई कराओ, अगर 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई कराएं तो कितना हो गया सर, 18, 1 आंसर हो गया 31 हो गया ना, 31 हो गया ना, 6 3 जा कितना हो गया 18, एक आंसर हो गया 6 5 जा कितना हो गया 30 और 31 अपॉन कितना आ गया 106 इंटू 10 रेज़ पर कितना आ गया सर 23 आ गया ना। इसे मैंने 6 लेट किया और ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। तो सर निकल सकता है यहाँ नंबर ऑफ क्या हो गए, मॉलिक्यूल हो गए, तो जितने भी निकलेंगे सर इसको निकालना है। अब इसको निकाल सकते हैं हम, कैसे निकालेंगे सर, मेरे को पता है डेसिमल खत्म, अगर डेसिमल खत्म करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर नीचे 0 आ गया तो सर मेरे को पता है कि ये वाली वैल्यू इससे छोटी है तो क्यों ना एक 0 इससे ले लें, तो एक 0 इससे कैसे ले सकते हैं, तो सर मेरे को पता है 10⁻23 को क्या लिखा जा सकता है, 10 × 10⁻22 लिखा जा सकता है, बेस सेम होंगे पावर ऐड हो जाएंगे, तो ये वाला 10 इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया तो सर मेरे को पता है यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो भी सिंपल सी बात है सर, अब इसको काटम कटाई करना आसान है। अब देखो ध्यान से, तो ये तो सीधा सीधा ही कट गया, देखो ध्यान से, मतलब कितने से गया 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, तो इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया 3 × 10⁻22 नंबर ऑफ क्या आ गए आपके मॉलिक्यूल आ गए किसके, सोडियम मान लो कार्बोनेट के। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गए, सोडियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल आ गए कि भाई इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये लगभग कितनी वैल्यू होगी ना, अप्रोक्सीमेट निकाली है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाली। तो अब यहाँ से अप्रोक्सीमेट ही हम आंसर निकालेंगे सभी। तो सर मेरे को पता लग गया कि भाई मॉलिक्यूल जो होंगे वो इतने होंगे ना, मॉलिक्यूल किसके, सोडियम कार्बोनेट के। तो मेरे को तो सर उसने पूछा कि सोडियम के एटम कितने होंगे, कार्बन के कितने होंगे, ऑक्सीजन के कितने होंगे, तो लिख लेते हैं ना सर। मान लो कैसे लिखेंगे, पहले तो ये आपको समझ आना चाहिए, उसके बाद हम सभी के क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ एटम निकालते हैं। तो निकाल लेते हैं इधर कितने कितने हैं। चलो आप ध्यान से देखो कि सर मेरे को पता है कि भाई एक एटम, जब मैं बात करूंगा सर एटम के, मेरे को पता है कि एक एटम में है ना, मॉलिक्यूल, यहाँ पे किसकी बात करूंगा, मॉलिक्यूल के, मेरे को पता है कि सर एक मॉलिक्यूल में सोडियम के कितने एटम है, 2 ही एटम है, तो यहाँ पे लिखो 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्या है, Na2CO3 है ना, हैज एटम, मतलब इसके पास कितने एटम होंगे सर, मेरे को पता है कितने एटम सर, 2 एटम है ना सोडियम के, इसमें मतलब Na2CO3 में कितने एटम है सोडियम के, 2 एटम है। तो मेरे को पता है सर एक मॉलिक्यूल में अगर 2 एटम है तो मैंने ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो निकाले हैं, जो मान लो जिसकी हमने बात की थी उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लिए, वो कितने हैं, 3 × 10⁻12। तो मुझे पता सर यहाँ पे लिख दूंगा 3 × 10⁻12 22 मॉलिक्यूल ऑफ क्या होगा सर, सोडियम कार्बोनेट हैज क्या होंगे आपके एटम होंगे, कि भाई उसमें कितने नंबर ऑफ एटम है। तो मेरे को पता है सर ये वैल्यू इससे बड़ी है तो मल्टीप्लाई होगा 3 × 10⁻22, 3 2 क्या होगा 6 × 10⁻22 क्या आ गए सर आपके एटम आ गए किसके, सोडियम के, क्या आ गए, हैज सोडियम एटम है ना, सोडियम एटम निकल रहे हैं, हैज सोडियम एटम। तो सर मेरे को पता लग गया इतने क्या आ गए आपके सोडियम के आ गए एटम आ गए। तो सिंपल सी बात है सर, यहाँ से बात समझ आ गई कि सोडियम के कितने एटम होंगे, इतने क्या होंगे इस मतलब सोडियम, इतने सोडियम कार्बोनेट में क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो चलो ये हो गया, जल्दी जल्दी इसको उतारो, फिर अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो मान लो एटम निकल गए सोडियम के, उसके बाद कार्बन के निकाल देते हैं और ऑक्सीजन के निकाल देते हैं, तो इसको मिटा देते हैं यहाँ से, है ना। तो मेरे को पता है सर कार्बन और ऑक्सीजन के भी निकालने हैं, तो यहाँ पे भी ऐसे लिख लेते हैं कि भाई एक मॉलिक्यूल ऑफ क्या होगा सर आपका सोडियम कार्बोनेट, उसमें मान लो हैज कार्बन एटम। सर कार्बन एटम कितने हैं इसमें, मेरे को पता सर एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन एटम है, सर एक ही है, ध्यान से देखो, तो एक है, तो मेरे को कितने मॉलिक्यूल में निकालना है, इतने में, इसका मतलब 3 × 10⁻22 मॉलिक्यूल हैज कार्बन एटम। तो सर मेरे को पता है कि ये वैल्यू बड़ी हो गई, तो इसका मतलब 3 × 10⁻22 हो गया, 3 × 10⁻22 क्या हो गए सर, एटम हो गए किसके, कार्बन के क्या होंगे, एटम हो गए। तो जो कार्बन के भी निकल गए, तो सर उसके बाद एक और निकालने हैं, क्योंकि 3 एटम से मिलके सोडियम कार्बोनेट बना है, तीसरा कौन है सर, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के निकाल लेते हैं कि भाई ऑक्सीजन के कितने हो गए। तो फिर से लिखो कि भाई 1 है ना, 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्या होगा Na2CO3 हैज क्या होंगे, ऑक्सीजन एटम। तो सर मेरे को पता है कि इसमें ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 3 है एक मॉलिक्यूल में, तो मेरे को कितने मॉलिक्यूल में निकालने हैं सर, इतने मॉलिक्यूल में निकालने हैं। तो भी सिंपल सी बात है 3 × 10⁻22
मालूम मॉलिक्यूल हैज कितने, मालूम कितने कार्बन एटम, ऑक्सीजन एटम, सर मेरे को पता है ये वाली वैल्यू बढ़े, तो यूनिटरी मेथड 22 इंटू कितना हो गया 3, तो 9 इंटू 10⁻22 क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेट आंसर आए हैं। ठीक है, अगर आप एग्जैक्टली करना चाहते हो तो फिर आप अच्छी तरह से पूरी तरह क्या करना, डिवीजन करना, तो वे सिंपल सी अप्रोक्सीमेट निकाल दो, इतना भी क्या है चलता है। ठीक है, इतना हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगला ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मतलब जो पूछा था, देखो दो नंबर ऑफ एटम पूछे थे, सोडियम के भी निकाल दिए, कार्बन के भी, ऑक्सीजन के भी नंबर ऑफ एटम हमने क्या कर दिए, कैलकुलेट कर दिए। ठीक है, तो उतारो जल्दी जल्दी, फिर अगले क्वेश्चन की क्या करें, बात करें। चलो आपने उतार ही लिया होगा, उसके बाद सर और निकालते हैं कुछ। ठीक है, तो ये तो हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। उसके बाद क्या है कि सर अगला क्वेश्चन करते हैं, तो चलो अगले क्वेश्चन को स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है, बस आपको ये समझ होनी चाहिए किन दो रिलेशन को कंबाइन करना है, किन दोनों को इक्वेट करना है, वहां से आप इजीली क्वेश्चन क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद सर कितना क्वेश्चन हो गया, ये फोर्थ क्वेश्चन आ गया है ना, फोर्थ आया या थर्ड आया, फोर्थ आ गया ना, फोर्थ क्वेश्चन आ गया। तो सर फोर्थ क्वेश्चन लिखो जल्दी जल्दी, क्या करना है। तो चलो ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं एक छोटा सा, मतलब उसमें मतलब अलग अलग, इसमें तो मैंने एक ही मॉलिक्यूल के एटम निकाले हैं, अब अलग अलग कंपाउंड के क्या निकालते हैं, एटम निकालते हैं। तो सर वो क्या बोल रहे हो, चलो क्वेश्चन लिखो, फिर आपको समझ आएगा कि भाई क्या बोल रहा हूँ। कैलकुलेट नंबर ऑफ क्या होंगे आपके एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन, फर्स्ट क्वेश्चन है 3.2 ग्राम ऑफ क्या हो गया सर, सल्फर हो गया। ठीक है, मान लो इसमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं कि भाई कितने होंगे। सेकंड क्वेश्चन कितना हो गया आपका सर, मान लो 18 ग्राम ऑफ क्या है, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता ही होगा C6H12O6 आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तीसरा सर क्वेश्चन कौन सा है, 0.20 मोल ऑफ क्या होगा आपका मॉलिक्यूल, मोल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ क्या हो गया सर, ऑक्सीजन। इसमें आपको क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ क्या निकालने हैं, एटम निकालने हैं। वीडियो को पॉज करो और जल्दी जल्दी इसे सॉल्व करने की कोशिश करो, और फिर मैं निकाल के बताता हूं कि भाई कैसे निकलेगा। चलो आपने कोशिश की होगी, देखते हैं। तो सर मेरे को पता है क्या पूछा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन इतने ग्राम ऑफ सल्फर। तो सर मेरे को पता है किस किस का रिलेशन यूज करना है, नंबर ऑफ एटम का, और दूसरी किसकी बात कर रहा है, ग्राम का। तो यहाँ पे लिख लो गिवन मास अपॉन क्या हो गया, एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या हो गया सर, नंबर ऑफ, मान लो क्या होंगे एटम, है ना। पहले तो सल्फर की बात कर रहा है सर, सल्फर का मेरे को यहाँ पे कुछ बात नहीं की, मान लो सल्फर, चलो यहाँ पे ऐसे लिख लो ना, सल्फर मान लो एस की बात कर रहा है, एटॉमिक फॉर्म में बात कर रहा है, नंबर ऑफ एटम हो गई एटॉमिक फॉर्म में, अपॉन क्या हो गया सर, एवोगाड्रो नंबर, तो एवोगाड्रो नंबर सर Na हो गया है ना। तो यहाँ पे गिवन मास सर कितना दिया है 3.2, मोलर मास ऑफ सल्फर मेरे को पता है सर 32 इंटू क्या हो गया एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू क्या निकल गए, नंबर ऑफ क्या निकल गए, एटम निकल गए। तो सर इसे सॉल्व भी तो करना है, तो कर ही सकते हैं। देखो ध्यान से, मान लो मेरे को पता सर इसको इसके साथ है ना, मान लो इसे 3.2 है, तो मेरे को पता पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो सर किससे जा रहा है, 10 से जा रहा है, तो इसका मतलब आप लिख सकते हो Na/10। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो ऐसे आंसर भी होगा। अगर सर इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो क्या निकले, मान लो एवोगाड्रो नंबर कितना होता है 2 इंटू 10⁻23 अपॉन कितना हो गया 10, तो मेरे को पता सर 10 की पावर 1 ऊपर जाके माइनस हो जाती है, 23 से मान लो 1 जाएगा तो कितना बचेगा सर 22, इसका मतलब 6.022 इंटू 10⁻22 एटम हो गए, है ना, एटम हो गए किसके सर, सल्फर के क्या हो गए, एटम हो गए। तो इसको जल्दी जल्दी उतारो, फिर अगला क्वेश्चन करें, अगले क्वेश्चन की बात करें। तो ये तो इजी था, मतलब हमने सिंपल एटम ही निकालने थे, किसके, मान लो इसके क्या निकालने थे, एटम निकालने थे। चलो ये तो बात समझ आ गई। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भाई अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ो जल्दी जल्दी, किसका रिलेशन दे रहा है, देखो ध्यान से, फिर से ग्राम है ना, यहाँ पे भी ग्राम बोल रहा है, नंबर ऑफ एटम निकालने हैं। तो सर मेरे को पता है कि भाई 18 ग्राम ऑफ क्या दिया है, ग्लूकोज, ग्लूकोज तो सर मॉलिक्यूल होता है, तो इसका मतलब सबसे पहले क्या निकलेंगे, मॉलिक्यूल निकलेंगे, मॉलिक्यूल से हम क्या निकाल लेंगे, एटम निकाल लेंगे। जो पिछले वाले क्वेश्चन जैसी बात कर रहा है, हाँ सर मेरे को समझ आ रहा है, क्योंकि मॉलिक्यूल है तो पहले तो मॉलिक्यूल निकलेंगे, फिर उससे हम एटम निकाल लेंगे। एटम मतलब किसके, सभी के एटम पूछ रहा है सर, C6H12O6 सभी के नहीं पूछ रहा, उसने क्या कि नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे ना। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या निकाला था, ईच टाइप एटम निकाले थे, इसमें आपने को पूछा है कि भाई टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे वो पता करो इसमें। ठीक है, तो पहले मॉलिक्यूल निकालते हैं। सर मेरे को पता है गिवन मास अपॉन क्या होगा, मोलर मास होगा, इज इक्वल टू क्या होता है सर, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन क्या होगा सर आपका एवोगाड्रो क्या होगा, नंबर होगा। तो गिवन मास सर मेरे को दिया है 18 ग्राम, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है यहाँ से जो मास निकलेगा तो वो निकाल सकते हो सर,
सर कार्बन के एक का 12 होता है, 6 हो गए, 12 इंटू 1 हो गया, प्लस ऑक्सीजन एक का सर 16 होता है, 6 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो प्लस करो 72 हो गया, 72 और 12 कितने हो गए सर 84, 84 और 96, 96 हो गया, 90 90 180 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया 180 हो गया। तो सर मेरे को पता है ये निकालना है, एवोगाड्रो नंबर इधर चला गया, तो नंबर ऑफ क्या निकल गए सर, मॉलिक्यूल निकल गया ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकल गए, कितने निकले सर, फिर से मेरे को पता है 10 आ गया, तो एवोगाड्रो नंबर 6.022 into 10⁻23 हो गया अपॉन 10 है, तो ये तो पिछली कैलकुलेशन ही होगी सर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसके निकलेगा सर, मान लो C6H12O6 ये कितना निकले सर, ये ऊपर जाके मेरे को पता माइनस हो जाएगा, तो जब माइनस होगा तो इसका आंसर कितना आएगा 6.022 into 10⁻22, तो ये आपके क्या निकल गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकल गए। तो सर ये क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अब हमें क्या पूछा है, नंबर ऑफ एटम पूछे है, ये तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकले, तो फिर नंबर ऑफ एटम निकाल लेते हैं, तो गिन लेते हैं कितने एटम है। देखो मान लो कार्बन के कितने एटम है सर, 6 एटम है, तो 6 एटम हो गया एक मॉलिक्यूल में ना, ये पूरे मॉलिक्यूल में कितने एटम है सर, इसके 6 हो गए, इसके 12 हो गए, 6 और 12 कितने हो गए 18, 18 और 6 कितने हो गए 24, तो इसका मतलब सर इसमें टोटल कितने एटम है, 24 क्या है एटम है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि भाई वन मॉलिक्यूल ऑफ क्या होगा आपका C6H12O6 हैज एटम, कितने एटम होते हैं सर उसमें, मेरे को पता है सर 24 क्या होंगे एटम होंगे, तो मेरे को कितने मॉलिक्यूल में निकालना है सर, मेरे को तो इतने मॉलिक्यूल में निकालना है, तो फिर मेरे को पता है कि भाई 6.022 into 10⁻22 मतलब यहाँ पे ये लिखा था ना ऑफ मॉलिक्यूल हैज एटम, सर मेरे को पता है ये वैल्यू बड़ी है, तो यूनिटरी मेथड से ये इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसे मल्टीप्लाई करो और आंसर निकालो, तो सर आंसर मतलब 24 का टेबल ही तो पढ़ना है, 24 गुना क्या होता है 48, 4 आंसर हो गए 24 गुना 48 और फिर से 4 गुंजा हो गए सर 5 हो गया, तो 5 आ गया, तो सर 60 मतलब 24 मतलब 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो सर कितना होता है 144 होता है, तो सर यहाँ पे क्या आएगा 144 इंटू 10⁻² कितना आ जाएगा 22 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या निकला, आंसर निकला। तो सर मेरे को पता है कि भाई आंसर है ना 22 या इधर मेरे को पता है सर आंसर तो साइंटिफिक नोटेशन में दिया होता है, साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है सर, मेरे को पता है डेसिमल को किधर लेना होता है, इधर लेना होता है, ये भी आंसर सही है अगर आपने निकाला है, तो अदरवाइज आपको आंसर क्या होगा 1.44 इंटू 10⁻² क्या लिख सकते हो 25 भी आप लिख सकते हो ना, 25 ही हुआ, कितने डिजिट शिफ्ट किया सर, 2 ही डिजिट किया, 3 थोड़ा ना किया, 1 और 2 डिजिट शिफ्ट किया, तो सर आंसर क्या होगा मतलब 24 होगा, जितने डिजिट शिफ्ट करें लेफ्ट साइड में ऐड होता है पावर में और राइट साइड में शिफ्ट करें तो क्या होता है सर सब्ट्रैक्ट होता है, तो ये आपके क्या आ गए मतलब एटम आ गए कि भाई इसमें कितने नंबर ऑफ क्या होंगे एटम होंगे 18 ग्राम ग्लूकोज में। सर ये भी बात मेरे को समझ आ गई, चलो अगले की बात करते हैं, ठीक है, उतारो जल्दी जल्दी फिर अगले क्वेश्चन की क्या करें बात करें। चलो सर समझ आ गया, उसके अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो चलो अगला देखते हैं कि भाई अगला आपसे क्या पूछा है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से कि भाई क्या पूछा है अगले क्वेश्चन में, मतलब 0.20 मोल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, तो मेरे को पता है सर नंबर ऑफ एटम निकालने हैं, तो नंबर ऑफ एटम तो मेरे को दिया गया सर मोल दिया है, तो मेरे को पता है आपने बताया कि भाई जिन 2 चीजों की बात कर रहा हो उनका रिलेशन लिख लो, नंबर ऑफ मोल्स हो गए इज इक्वल टू किसकी बात कर रहा है एटम की, तो एटम तो नहीं निकलेंगे सर, क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला है 0.20 मोल, तो आपने बताया था कि अगर मोल ऑफ मॉलिक्यूल की बात करें तो फिर इधर क्या आएंगे सर मॉलिक्यूल आएंगे, तो फिर इधर क्या होगा मॉलिक्यूल ऑफ है ना, नंबर ऑफ क्या होंगे मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय क्या होगा सर एवोगाड्रो नंबर होगा, तो सर नंबर ऑफ मेरे को मोल तो दिए हैं 0.20 दिए हैं इनटू क्या हो जाएगा सर एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या निकलेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ क्या निकल जाएगा सर ऑक्सीजन निकल जाएगा, तो मेरे को पता है कि अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिखने लगे लास्ट में भरते हैं ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू यहाँ पे भर दें सर, बाद में भर देते हैं कोई बात नहीं, बाद में भी तो भर सकते हैं, तो चलो बाद में भरते हैं, तो सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो निकल गए इतने, तो मेरे को पता है सर मेरे को तो एटम पूछा है, तो अगर एटम पूछा है तो यहाँ पे लिखो वन मॉलिक्यूल ऑफ O2 हैज एटम, तो मेरे को पता है सर एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के में कितने एटम होते हैं 2 एटम होते हैं, तो मेरे को कितने पूछा है सर, मेरे को एक मॉलिक्यूल में अगर इतने एटम होंगे तो मेरे को मॉलिक्यूल कितने क्वेश्चन में गिवन है इतने, मतलब जो हमने निकाले हैं तो इतने मॉलिक्यूल में निकालना है सर 0.20 इंटू Na मॉलिक्यूल हैज एटम, तो वो कितने होंगे सर 2 ज्यादा ही होंगे ना, इससे Na की वैल्यू आपको पता है बड़ी होती है, तो इसका मतलब 0.20 इंटू
क्या हो गया, Na हो गया। तो इसका मतलब आंसर क्या बना, 0.4 इंटू Na बन गया। ऐसे भी आंसर हो सकता है आपके पेपर में, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो या फिर इसकी वैल्यू भर दो 0.6.022 इंटू 10⁻23। तो सर इसकी वैल्यू भर दे, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 से मल्टीप्लाई ही तो करना है, 4 से करेंगे तो 8 8 0 24, तो इसका मतलब 24 इतना हो गया, मान लो 23 हो गया। तो मेरे को पता सर अगर ये वाला आंसर हो तो ये भी सही है, अगर मान लो इसमें मान लो साइंटिफिक नोटेशन में लिखना हो तो इसे हम क्या लिख सकते हैं सर, इसको एक डिजिट शिफ्ट किया तो यहाँ पे क्या आएगा 10⁻24। तो ये आंसर भी सही है, ये आंसर भी क्या है, सही है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन कितने निकले, मान लो इस क्वेश्चन में इतने आपके क्या निकले, नंबर ऑफ क्या निकले, एटम निकले। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पार लो जल्दी जल्दी, फिर उसके अगले क्वेश्चन की क्या करें, बात करें कि भाई अगला क्वेश्चन आपका क्या है ना। ठीक है किया ना मैंने। सर आपने यहाँ पे गलती कर दी ना, यहाँ पे गलती कर दी, देखो ध्यान से, पॉइंट था तो आंसर इतना थोड़ा ना आना था, आंसर आपका इतना ही आना था, है ना, कितना 2.4 ही तो आना था, क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट है, 3 और 1 4, 4 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगना, तो यहाँ पे 4 आना था। तो यही आंसर सही है सर, ये साइंटिफिक नोटेशन में ही है, ये आंसर आपका क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, तो एक्चुअल में यही आंसर बना 2.4088 इंटू 10⁻23। मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया था, एक्चुअल में कितने से मल्टीप्लाई करना था, 0.4 से क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, तो ये आपका अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन का क्या है, सोल्यूशन है। ठीक है, तो आपने उतार ही लिया होगा, उसके अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो आपका जेई में मतलब प्रीवियस ईयर जेई क्वेश्चन 2-3 बार मान लो आपके जेई में वो क्वेश्चन क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट सेम ही है, मान लो मोल कॉन्सेप्ट ही लगाना है, तो उसमें से मान लो ये क्या करना है, कैलकुलेट करना है जो आपसे क्या है पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको पहले उसने क्वेश्चन दिया। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर प्रेजेंट इन ए, ठीक है, मिक्सचर in a mixture in ratio 1:4 बाय क्या दिया है, वेट दिया है। ठीक है, तो क्या दिया है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर प्रेजेंट इन ए मिक्सचर इन रेशो 1:4 बाय वेट। तो सर ये तो वेट की रेशो दे दी है, तो निकालने के लिए क्या बोल रहा है, तो कैलकुलेट द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये आपको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, फिर इसे करने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज करो और इसे करने की क्या करो, कोशिश करो, है ना। ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रेजेंट इन ए मिक्सचर आर इन रेशो 1:4, जिसका मतलब बाय वेट, मतलब वेट की रेशो आपको दी है। वो बोल रहा है कि भाई कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, रेशो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इसका मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की रेशो क्या करनी है, आपने निकालनी है। तो सर मेरे को समझ आ रहा है कि भाई किसकी बात कर रहा है, मास की बात कर रहा है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, तो इन दोनों रिलेशन को हम क्या करेंगे सर, सॉल्व करेंगे। मेरे को मास गिवन है, उसको मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, नंबर ऑफ मोल्स में क्या करूंगा, कन्वर्ट करूंगा। कैसे करूंगा सर, देख लेते हैं। मान लो आपको मास की रेशो दी है, तो मास की रेशो मतलब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मास की रेशो दी है, तो यहाँ पे लिख लो मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन क्या हो गया, मास ऑफ क्या हो गया सर, नाइट्रोजन, है ना। मास ऑफ ऑक्सीजन और मास ऑफ नाइट्रोजन किसके बराबर हो गया सर, 1 क्या हो गया, 4 हो गया। तो मेरे को पता है सर कि मास ऑफ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मास 1:4 में दिया है, तो यहाँ पे क्या लेके आना है, वो किसकी रेशो पूछ रहा है सर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की क्या पूछ रहा है, रेशो पूछ रहा है। अगर मेरे को मास दिया हो ऑक्सीजन का, वहां से मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल तो सकता हूँ, कैसे सर, मेरे को पता है कि भाई मास और रिलेशन, मास और मान लो एटम या मॉलिक्यूल का क्या रिलेशन होता है, गिवन मास अपॉन क्या होता है सर, आपका मोलर मास होता है ना, गिवन मास अपॉन मोलर मास, एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ क्या होंगे सर, मॉलिक्यूल अपॉन क्या होगा, एवोगाड्रो क्या होगा, नंबर होगा। तो सर मेरे को पता है कि भाई उसने क्या दिया है, मास ऑफ ऑक्सीजन, तो मास ऑफ ऑक्सीजन का सर मतलब क्या होता है, गिवन मास तो दिया है आपको कि भाई क्वेश्चन में जो दिया होता है वो हमेशा क्या होता है, गिवन क्या होता है, मास दिया है। तो भाई सर गिवन मास का फॉर्मूला यहां से निकालें, तो गिवन मास इज इक्वल टू क्या होगा, तो सर मेरे को पता मोलर मास मल्टीप्लाई, इसका मतलब इधर मोलर मास हो जाएगा इनटू क्या होगा, नंबर ऑफ क्या होंगे सर, मॉलिक्यूल डिवाइड बाय क्या होगा, एवोगाड्रो नंबर। तो सर इसकी जगह पर मैं ये लिख सकता हूं कि भाई मोलर मास, अगर गिवन मास किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा, तो मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन
ऑक्सीजन का होगा इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होंगे ऑक्सीजन के, एवोगैड्रो नंबर होगा, वो तो सभी में सेम होते हैं। अगर गिवन मास किसका होगा नाइट्रोजन का, तो उसकी जगह पे मैं ये फॉर्मूला क्या कर लूंगा कि यूज कर लूंगा। तो क्यों, मतलब मेरे दिमाग से कहां से आया, मेरे दिमाग से यहां से आया कि भाई मास मेरे को गिवन था, मास क्वेश्चन में गिवन था, मेरे को पूछ क्या रहा है मॉलिक्यूल पूछ रहा है, तो क्यों ना इस मास को किस में कन्वर्ट कर लिया जाए मॉलिक्यूल में। तो मैंने वही किया कि भाई मास और मॉलिक्यूल का रिलेशन निकाला और वहां से मास की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल क्या कर ली, फाइंड कर ली। ठीक है, तो मेरे को पता सर मैं इसकी जगह पर ये भी भर सकता हूं, तो इसका मतलब यहाँ पे मैं ये यूज करूंगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला लिख लो, है ना, मान लो इसको थोड़ा अच्छे तरीके से लिखते हैं साइड में ना, ये तो आपको दिया है ना, यहाँ पे इस पे इधर लिख लेते हैं मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन, नीचे क्या दिया है मास ऑफ नाइट्रोजन दिया है, मास ऑफ नाइट्रोजन आपको किसके इक्वल दिया है 1:4 में दिया है। तो सर मेरे को पता है मास ऑफ ऑक्सीजन गिवन मास जो होता है दिया होता है वो इसके बराबर होता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं मोलर मास ऑफ क्या होगा ऑक्सीजन होगा इनटू क्या होगा सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ क्या होगा सर आपका ऑक्सीजन होगा, तो डिवाइड बाय है ना, डिवाइड बाय क्या आया एवोगैड्रो क्या आया नंबर आया। ठीक है, तो ये सर इसकी वैल्यू आ गई, तो नीचे भी तो कर सकते हैं मास ऑफ नाइट्रोजन, इसका मतलब गिवन मास ऑफ नाइट्रोजन किसके बराबर मोलर मास ऑफ क्या होगा सर नाइट्रोजन होगा, तो नाइट्रोजन लिख देते हैं इनटू क्या हो गया, उसके बाद सर क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ क्या होगा सर नाइट्रोजन होगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन आ गया डिवाइड बाय इसके नीचे भी क्या आएगा एवोगैड्रो नंबर, वो तो दोनों में सेम ही होता है, वो अलग अलग नहीं होता। बस ये क्वेश्चन आपको ऐसे समझ आना चाहिए था। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई सर 1:4 के आगे बराबर आ गई। ठीक है, तो ये एक्चुअल में मैं बता रहा हूँ कि भाई जेई का क्वेश्चन है, मतलब 2-3 बार रिपीट हुआ आपका क्या है क्वेश्चन है, तो इजी क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन था कि भाई मास आपको गिवन है उसको किस में कन्वर्ट कर लिया, मान लो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर लिया, ऊपर किसके लिख लिया ऑक्सीजन के, नीचे किसके लिख लिया नाइट्रोजन के। अब इसको क्या करते हैं जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, तो सर कर सकते हैं इजीली। अब आपको सर सारा स्टेटमेंट मैंने लिख ली है, तो इसको अब हम क्या करने लगे हैं सॉल्व करने लगे हैं। तो देखो ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, वैल्यू करो, तो सर मेरे को पता है कि भाई क्या वैल्यू है, मालूम मास ऑफ मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन मतलब मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास से निकालेंगे सर 1 का 16 और 2 है तो 2 का क्या होगा 32 होगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मान लो इसकी तो रेशियो निकालनी है सर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की आपको क्वेश्चन में पूछा था, मिटाई दिया आपने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की रेशियो निकालनी है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ही रहने देते हैं, किसके हो गए ऑक्सीजन के हो गए, डिवाइड बाय सर आपको पूछ एवोगैड्रो नंबर है अपॉन क्या हो गया सर एवोगैड्रो नंबर, तो एवोगैड्रो नंबर से चला ही गया क्योंकि ये उल्टेगा और ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो एवोगैड्रो नंबर तो लिखते ही नहीं क्योंकि वो तो सेम ही होंगे, तो डिवाइड बाय सर क्या आ गया मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन सर 1 का होता है 14, 2 है तो 28 हो गया, तो इसका मतलब 28 हो गया इनटू क्या आ गया सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन तो सर आपने निकालने हैं, इन दोनों की रेशियो उसने कितनी दी है सर आपको 1/4 दी है, 4 दी है, तो सिंपल सी बात है सर, ये इधर उधर जाके क्या आते हैं उल्ट जाते हैं, तो नंबर ऑफ मान लो O2 आ गया मॉलिक्यूल ऑफ O2, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ क्या आ गया आपके नाइट्रोजन आ गया ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, दोनों की रेशियो क्या आई 1:4, ये उधर जाके ये उधर चला गया, ये नीचे आ गया, इसका मतलब 28 अपॉन कितना आ गया सर 32, ये कटेगा तो इसका मतलब 7 डिवाइड बाय 32, तो इसको कैसे लिखते हैं सर 7 रेशियो क्या लिखते हैं 32 लिखते हैं। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया, ऐसे ये क्वेश्चन क्या होना था सॉल्व होना था। सर आप मुझे समझ आ गया कि भाई कैसे ये कुछ क्वेश्चन को क्या किया सॉल्व किया। चलो जल्दी जल्दी उतारो, फिर अगला क्वेश्चन करें, अगले क्वेश्चन की क्या निकाले वैल्यू निकाले, वो भी आपका जेई में ही आया हुआ क्वेश्चन है, वो सॉल्व करें जल्दी जल्दी। चलो आपने उतार ही लिया होगा, उसके अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ध्यान से, फॉर्मूले यही सभी यूज कर रहा हूं, यहां से ही सारे मोल कॉन्सेप्ट के क्या कर रहा हूं क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन लिखते हैं, मान लो कितना 6th क्वेश्चन है, क्या दिया है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कंटेन 0.34% ऑफ आयरन by mass, calculate number of Fe atoms in 3.3 gram of hemoglobin.
ठीक है, तो ये भी आपका जेईई का ही क्वेश्चन है, एक प्रीवियस ईयर क्या है आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो ध्यान से क्या बोल है, फिर इसको पढ़ने मतलब करने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज करो और इसे पढ़ने की क्या करो मतलब करने की कोशिश करो, फिर मैं निकाल के बताता हूं कि भाई क्या होगा। चलो आपने कोशिश की होगी, क्या दिया है, हीमोग्लोबिन कंटेन 0.34% ऑफ आयरन बाय मास, मतलब क्या है, हीमोग्लोबिन में इतने परसेंट क्या है आपका आयरन है, तो उसके बाद कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयरन एटम इन 3.3 ग्राम ऑफ क्या होगा हीमोग्लोबिन होगा। तो मतलब आयरन के एटम निकालने हैं, किसमें निकालने हैं, इसमें निकालने हैं। तो सर मेरे को पता है कि भाई ये तो हीमोग्लोबिन है, एटम किसके निकालने हैं, आयरन के निकालने हैं। अगर सर एटम जिस पार्टिकल निकल के निकालने हो तो मास भी तो उसका ही गिवन हो, तभी तो क्वेश्चन होगा। गिवन मास ऑफ सेम पार्टिकल डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सेम पार्टिकल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या एटम ऑफ सेम पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो मेरे को सर मास उसने किसका दिया है, हीमोग्लोबिन का, पर मेरे को नंबर ऑफ एटम किसके पूछ रहा है सर, आयरन के। क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ एटम। पहले तो मैं मास ऑफ आयरन निकालूंगा। तो सर मेरे को पता है, मैं छोटी क्लासेस में पढ़ चुका हूं ना, सोल्यूशन छोटी क्लासेस में पढ़ चुका हूं। मास ऑफ आयरन, आयरन कितना होगा सर, मेरे को परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आता ही होगा कि भाई टोटल जो भी दिया हो ना, टोटल जिसका भी मास दिया हो इनटू मान लो जिसका मास परसेंटेज उसके साथ मल्टीप्लाई करें, जिसका जैसे आयरन का मास परसेंटेज से मल्टीप्लाई करें, टोटल के साथ आयरन का परसेंटेज मल्टीप्लाई करेंगे। तो सर मेरे को पता है, ये मैंने छोटी क्लासेस में पढ़ा कि आंसर क्या आता है, आयरन की वैल्यू आती है कि कितनी उसकी वैल्यू ग्राम में क्या होंगे प्रेजेंट होगी। अगर टोटल वैल्यू से आयरन की परसेंटेज मल्टीप्लाई करें, आयरन कितने ग्राम उस मान लो मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होगा उसकी वैल्यू निकलेगी। तो यहाँ पे मास ऑफ आयरन निकाल देते हैं। तो सर मेरे को पता है कि टोटल हीमोग्लोबिन कितना है 3.3 इंटू सर कितने परसेंट वो प्रेजेंट है 3/4 अपॉन क्या हो गया सर 100, ये क्या आ गया मास ऑफ क्या आ गया आयरन आ गया। तो सर इसे यहाँ पर ही सोल्व कर लें, रुक जाओ इसको लास्ट में सोल्व करते हैं। लास्ट में सोल्व करना क्या होता है, आसान होता है सर। मास मेरे पास आ गया, अब क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम ही तो निकालने। तो मास और एटम का रिलेशन यूज करते हैं। तो गिवन मास सर मेरे को दिया है, ये देखो ये गिवन मास ही तो निकल, मास ऑफ आयरन मतलब गिवन मास। तो यहाँ पे सीधा ही लिख देता हूं मैं 0.34 अपॉन कितना हो गया 100, गिवन मास आ गया मॉलिक्यूलर मास। तो आयरन का सर मॉलिक्यूलर मास तो नहीं होता, एटॉमिक मास होता है। एटॉमिक मास मुझे पता है सर 56 होता है, इनटू क्या होगा सर, मान लो ये आ गया, मतलब किसके साथ रखना है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ एटम निकालने हैं सर, नंबर ऑफ एटम इधर ही रह गया। तो मेरे को पता है सर एवोगाड्रो नंबर इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो सीधा लिख देता हूं एवोगाड्रो नंबर, बस इसे क्या करना है सोल्व करना है। तो सर इसको मैं क्या लिख सकता हूं 3.3 0.34 अपॉन ये नीचे आ जाएगा 56 अपॉन कितना हो जाएगा 100। एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू पर तो सर कितनी होगी 23 इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्या होगा सर एटम होगा। ठीक है, तो यहां से अप्रोक्सीमेशन करते हैं कि भाई अप्रोक्सीमेटली क्या निकालते हैं, आंसर निकालते हैं। सर मेरे को पता है 3.3 है, 3.3 है, क्यों ना इसको मैं लगभग 3 मान लूं, या इसको मैं 3 मान लूं, इसको 3 मानूं और इसको 0.35 मान लूं, कुछ ऐसा क्या है मैं लेट कर लेता हूं। क्यों लेट करूं, क्योंकि कैलकुलेशन क्या हो जाएगी आसान हो जाएगी जब मैं क्या करूंगा ऐसे क्या करूंगा सॉल्व करूंगा। चलो यहाँ पे आंसर लिख लो, ऑप्शन लिख लो, ऑप्शन से फिर आपको क्लियर होगा, क्योंकि आपका जेईई का क्वेश्चन है तो सिंपल सी बात है ऑप्शन भी होंगे, तो ऑप्शन लिखो फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई कैसे ये क्वेश्चन क्या होगा सॉल्व होगा, इसमें अप्रोक्सीमेशन क्या होगी। ठीक है, 2 1 हो गया इंटू 10 स्क्वायर कितना हो गया 20, तो यहाँ पे डी आ गया 3.4 इंटू 10 स्क्वायर 22। ठीक है, तो एक्चुअल में ये आपकी क्या है ऑप्शन है। तो सर मेरे को ऑप्शन पता हो फिर तो मैं अप्रोक्सीमेशन इजीली कर सकता हूं। अब मैं इसकी क्या करूंगा अप्रोक्सीमेशन, तो अप्रोक्सीमेशन सर मेरे को पता है मतलब क्या करना होता है अप्रोक्सीमेटली आंसर निकालना होता है, लगभग निकालना होता है। तो फिर यहां से निकालते हैं कि भाई कैसे निकलेगा। देखो ध्यान से, मेरे को पता है सर इसको मैं 3 मान लेता हूं, इसको मैं लिख लेता हूं 0.345 लिख लेता हूं, क्योंकि इसमें से कम किया इसमें से थोड़ा ज्यादा कर देता हूं, डिवाइड बाय 56 हो गया। तो 100 से 10⁻² होता है, 10⁻² ऊपर जाके माइनस हुआ, तो यहाँ पे क्या आ गया 10⁻21 आ गया ना, 23 में से 2 जाएंगे 10 आ गया। तो सर इसको मेरे को पता लगभग हम क्या लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं। अब थोड़ा क्वेश्चन क्या हो गया आसान हो गया सर, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 35 को 3 के साथ कितना होगा सर 105 मतलब कितना आंसर आएगा ये इंटू 6 हो गया अपॉन 56 हो गया 10⁻21। तो सर मेरे को पता है इसको इससे मल्टीप्लाई करना आसान है, इसको मल्टीप्लाई करना 30 हो गया और 6 हो गया, तो नीचे क्या आ गया सर 56 आ गया। तो क्यों ना मैं सर इसका पॉइंट हटा लूं, है ना, इंटू 10⁻21 है तो क्यों ना इसका पॉइंट हटा लूं। तो मेरे को पता है सर इसको मैं क्या लिख सकता हूं 630 बटा क्या लिख सकता हूं यहाँ पे सर 2 जीरो लगेंगे नीचे, इसका मतलब 5600 हो जाएगा इंटू 10⁻21, एक के साथ एक गया, इसका मतलब 63 अपॉन 560 इंटू 10 कितना आ गया सर 21। तो मेरे को पता सर यहां से मैं इसे सॉल्व कर सकता हूं इजीली, है ना। तो इसको यहां डिवाइड ही तो करना है, तो यहां पे 63 अंदर रखो, बाहर क्या रख लो 1
5 6 0 रख लो। तो सर मुझे इससे डिवाइड करना है, तो मेरे को पता है सर सबसे पहले पॉइंट लगेगा, 0 लगेगी, तो फिर ये किस पे आएगा, 1 पे ही आएगा लगभग, तो इसका मतलब 560 हो गया। तो सर कितने बचे, 30 700 हो गया, है ना, 30 70 हो गए, 70 ही हुए ना, हाँ 70 हुए, 70 0 हो गया। तो सर ये भी लगभग कितने पे आएगा, 1 पे ही आएगा। तो सर लगभग आंसर कितना आएगा, 0.11 इंटू 10⁻21 आएगा। तो मेरे को पता सर ऐसा कोई आंसर है क्वेश्चन में, देखो ध्यान से, 21 के पास वाली पावर ढूंढ लो। सर ये 22 है, ये 20 है, तो ये तो 3.4 है, तो ये सर लगभग क्या है 1.11 आ रहा है। तो इसका मतलब 2 भी हो सकता है, वो तो हमने अप्रोक्सीमेशन की, तो ये आंसर बन रहा है पावर में। तो मुझे पता सर इसको मैं अगर शिफ्ट करूँ ना, इधर शिफ्ट करूँ, मान लो साइंटिफिक नोटेशन थे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो सबसे सूटेबल आंसर कौन सा है सर, सी आंसर क्या है, सबसे सूटेबल आंसर है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, अगला क्वेश्चन था, अगले क्वेश्चन का आंसर था। ये भी आपका जेई का क्या है क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब आपको समझ आया ही होगा, तो इजीली क्वेश्चन आप क्या है सिंपली कर सकते थे। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन करें, अगले क्वेश्चन की क्या करें, एक्सप्लेनेशन करें। ठीक है, चलो मान लो अगला क्वेश्चन करते हैं। उसमें मान लो सर मेरे को पता तो चल गया, अब थोड़े से ऐसे क्वेश्चन भी करवा दो जिसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पूछता है, तो क्यों ना ऐसा क्वेश्चन करें जिसमें प्रोटॉन वगैरह क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 28 ग्राम ऑफ क्या होगा, आयरन 2 पॉजिटिव। ठीक है, आयरन 2 पॉजिटिव में नंबर ऑफ एटम निकालने हैं आयंस। ठीक है, आयंस मतलब इस आयंस में नंबर ऑफ क्या निकालने हैं, इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, आप इसे क्या करो, सॉल्व करने की कोशिश करो और देखो कि भाई आंसर आ रहा है या नहीं। ध्यान से देखो, उसने क्या पूछा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 28 ग्राम ऑफ आयरन 2 पॉजिटिव। ठीक है, तो आयरन का वेट तो आपको पता ही होगा, एटॉमिक मास 56 होता है। तो चलो इसकी वैल्यू क्या करने की कोशिश करो, इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करो। तो सर मेरे को पता है कि भाई इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली तो मैं निकाल नहीं सकता, मेरे को रिलेशन किसका पता है, नंबर ऑफ एटम का पता है या मॉलिक्यूल का पता है। तो आयरन एक एटम होता है, तो यहां से एटम मैं निकाल सकता हूं, अगर मैं एटम निकाल सकता हूं तो वहां से मैं इलेक्ट्रॉन भी तो निकाल सकता हूं। जैसे मॉलिक्यूल वाला कॉन्सेप्ट लगाया, वैसे ही एटम में हम क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एटम निकाल लेते हैं। सर मेरे को पता है, पहले तो देखना होता है किस किस की बात कर रहा है, 28 ग्राम मतलब मास की बात कर रहा है, ये वाला आएगा, और उसके साथ किसकी बात कर रहा है, एटम की बात कर रहा है। एटम की तो नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की कर रहा है। इलेक्ट्रॉन को कैसे निकालेंगे, एटम से, एटम निकल गया तो इलेक्ट्रॉन तो निकल ही जाएंगे, क्योंकि एटम में इलेक्ट्रॉन हमें पता होते हैं कितने होते हैं। तो पहले तो निकाल लेते हैं सर, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास किसका सर, आयरन का, आयरन का एटॉमिक मास सर 56 होता है। इधर क्या आ गया, नंबर ऑफ एटम ही आएंगे ना, एटम ही आएंगे। क्यों सर, मेरे को पता है ये क्या होता है सर, एटम होता है ना। तो अपॉन क्या आ गया आपका, एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर क्या आ गया सर, Na आ गया। ठीक है, तो बाकी वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है Na में गिवन है या कैसे गिवन है। तो गिवन मास गिवन है क्वेश्चन में, हाँ सर गिवन तो है, गिवन मास आपको कितना दिया है, 28 दिया है, 28। तो सर मेरे को पता लग गया 28 अपॉन 56 इंटू कितना आ गया सर, Na आ गया। तो ये नंबर ऑफ क्या निकल गए, एटम निकल गए। ठीक है, तो एटम तो निकल गए सर, देखो ध्यान से, ये आपको दिया भी है, 2 से जाएगा 0.5 है ना, 1/2 मतलब 0.5 Na, ये आपके क्या निकल गए, नंबर ऑफ एटम निकल गए। तो इसका मतलब इसमें कितने नंबर ऑफ एटम है, इतने क्या होंगे सर, एटम होंगे। तो अगर एटम पता चल गई तो क्या निकालने हैं सर, मैंने इलेक्ट्रॉन ही तो निकालने हैं। तो मेरे को पता है सर, आयरन जो होता है, जितना शायद आपको पता हो कि जितना एटॉमिक नंबर होता है ना, जितना क्या होता है एटॉमिक नंबर होता है, उतने ही क्या होते हैं, नंबर ऑफ क्या होते हैं सर, इलेक्ट्रॉन। उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर ऑफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर न्यूट्रल के लिए बात कर रहा हूं, न्यूट्रल में जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं सर, प्रोटॉन होते हैं। तो सिंपल सी बात है सर, इसका एटॉमिक नंबर मान लो 56 तो एटॉमिक मास है, तो सर एटॉमिक नंबर कितना है, 26 इसका क्या होता है सर, एटॉमिक क्या होता है, नंबर होता है। अगर 26 इसका एटॉमिक नंबर है, तो मेरे को पता है सर न्यूट्रल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होने थे सर, 26 होने थे। अगर न्यूट्रल की बात करता है तो मुझे तो इलेक्ट्रॉन ही चाहिए, न्यूट्रल है तो उसने तो सर क्वेश्चन में 2 पॉजिटिव दिया है, तो 2 पॉजिटिव का मतलब भी तो आपको पता ही होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं। तो सिंपल सी बात है, 2 लॉस करेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 24 क्या रह जाएंगे इलेक्ट्रॉन है। 26 न्यूट्रल में थे, 2 उसने लॉस कर दिए, तो भी सिंपल सी बात है 24 ही रह गए होंगे, क्योंकि 2 लॉस कर दिए तो 26 में 2 गए, तो फिर कितने रह गए 24। तो मेरे को पता लग गया सर, एक आयन में कितने इलेक्ट्रॉन है,
एक आयन में कितने इलेक्ट्रॉन है, इतने इलेक्ट्रॉन है। सर मेरे को पता था, आपने कॉन्सेप्ट समझाया था कि अगर नंबर ऑफ एटम निकालने हैं, नंबर ऑफ एटम, अगर नंबर ऑफ आयंस निकालने हैं तो आयन भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हैं तो मॉलिक्यूल भी निकाल सकते हैं। तो इसकी जगह पे एटम ना लिखो सर, आयन लिखो, क्योंकि उसने किसकी बात की है, आयन की बात की है। तो फिर आयन निकाल लिए, नंबर ऑफ आपके क्या आ गए, आयन। तो मेरे को पता सर नंबर ऑफ आयन मेरे को आ गए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक आयन में कितने इलेक्ट्रॉन है, इतने। तो यहाँ पे लिखो 1 है ना, 1 आयन हैज इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए सर 24 इलेक्ट्रॉन। तो कितने आयन है मेरे पास, इतने आयन है, तो 0.5 Na आयंस हैज क्या होंगे सर आपके इलेक्ट्रॉन, वो कितने होंगे सर, ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है क्योंकि एवोगाड्रो नंबर बड़े होते हैं। तो फिर कितना होगा 24 इंटू 0.5 इंटू क्या हो गया Na। तो सर मेरे को पता है कि 24 को 0.5 मतलब आधा करेंगे तो 12 क्या आ जाएगा Na। तो एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू पुट करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर ही सकते हो, नहीं तो ऐसे भी आपका क्या हो सकता है, आंसर हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके इलेक्ट्रॉन निकल गए कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे किसके अंदर, मान लो Fe2 पॉजिटिव के अंदर कितने नंबर ऑफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे।